अचानक है सो वो एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिए गया और उसके बाद है सो रिटन कोई डॉक्यूमेंट लेटर भी नहीं दिया गया है कि आपको निकाल दिया गया है। आज हम लोग का क्या गुनाह है, हम लोग क्या मतलब क्या दोषी हैं जो आप सीधे कह दे रहे हैं कि नहीं अब आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। मैडम बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारा परिवार इसी से चलता था। अब क्या होगा, अब हम लोग भी इसी चिंता में यहाँ बैठे हुए हैं। जब ये मामला जाता है वीसी साहब आग बबूला हो जाता है। पता नहीं क्या हम लोग क्रिमिनल है कि चोर हैं कि उनका घर का कोई संपत्ति चोरी कर लिया है जो वो जाने से रोके जाते हैं। ये लेटर जो जारी किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा इसे निरस्त किया जाए, इसे खत्म किया जाए। विगत कई वर्षों से इंटरमीडिएट के कर्मचारी अनुबंध पे काम कर रहे थे और एकाएक उन्हें नोटिस देकर के कहा जा रहा है कि अब उनकी सेवा को जो है वो समाप्त किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं इंटरमीडिएट के वो सभी राजभवन के समीप शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। इनके हाथों में जो है वो तख्तियाँ हैं कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति होश में आओ, साथ ही साथ कर्मचारियों का शोषण बंद करो। ये जितने भी कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको बताएं, ये बीते कई वर्षों से जो है वो अपनी सेवा इंटरमीडिएट कर्मचारी के तौर पे दे रहे हैं और अचानक इन्हें एक नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आपकी सेवा जो है वो समाप्त की जा रही है। इतने वर्षों से जो है वो अनुबंध कर्मचारी के तौर पे विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं और अचानक एक लेटर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त की जा रही है। देखिए मैडम, लेटर जो है जारी किया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें दिया गया था कि कर्मचारी लोग जो काम कर रहे हैं उनसे अब काम नहीं लिया जाएगा। कोर्ट का हवाला दिया गया है, WPC करके कुछ नंबर है जो होंगे हमारे मोबाइल में, उसका हवाला दिया गया है कि कोर्ट का आदेश है कि इन कर्मचारियों से काम नहीं लिया जाएगा। जो भी अगर काम लेता है वो प्राचार्य उसके जिम्मेदार होंगे। तो सारे प्राचार्य लोग डर गए, भाई ऐसा क्या निर्देश है, जबकि कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया है कि इस प्राचार्य से माने ये कर्मचारी लोग से ऐसा काम लेना है कि नहीं लेना है। उन्होंने कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि इन लोग को नियमावली बनाकर सरकार चाहे तो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठ गए हैं। सरकार अगर ध्यान दे देती तो आज ये नौबत नहीं आता। सारे कर्मचारी काम करते रहते हैं अपने कॉलेजों में, यही कारण है कि आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। जब आप लोगों को पता चला कि अब आप लोगों की सेवा समाप्त की जा रही है तो वाइस चांसलर से किसी तरीके की कोई बातचीत हुई थी आप लोगों की? जी, वहाँ पे हमारे कर्मचारी बंधु गए थे, लेकिन उनको जो है वहाँ पे जाने से रोका जाता है। वहाँ पर जो गार्ड है उनको ऐसे करके रोक दिया जाता है। जब ये मामला जाता है वीसी साहब आग बबूला हो जाता है। पता नहीं क्या हम लोग क्रिमिनल है कि चोर हैं कि उनका घर का कोई संपत्ति चोरी कर लिया है जो वो जाने से रोके जाते हैं। वो एक प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनसे हर एक व्यक्ति को मिलने का अधिकार होता है। वो जनता के लिए, स्टूडेंट के लिए माने वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो हम ही लोग से मिलना नहीं चाहते। आखिर उनको क्या तकलीफ है कि हम लोग से मिलना नहीं चाहते हैं? हमारे कर्मचारी बंधु गए थे, कई बार गए, मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने हम लोग से मिलने से इनकार कर देते हैं। यही कारण है। अब जब आप लोगों को मालूम है कि अब आप लोगों को सेवा समाप्त करने की बात की जा रही है तो अब जो है वो विश्वविद्यालय कुलपति से आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि ये लेटर जो जारी किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा इसे निरस्त किया जाए, इसे खत्म किया जाए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि आप 20 साल हो गया झारखंड का, इतना युवा हो गया झारखंड, उसके बाद भी अभी तक ना कॉलेज ना विश्वविद्यालय में कहीं भी नॉन टीचिंग की बहाली नहीं हुई है। हम ही लोग इतना दिन से कार्य करते आ रहे हैं। आज हम लोग का क्या गुनाह है, हम लोग क्या मतलब क्या दोषी हैं जो आप सीधे कह दे रहे हैं कि नहीं अब आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। हम लोग इतना साल से काम किया, आप दिखा दीजिए एक भी बहाली हुई है नॉन टीचिंग की? हम लोग ही सारा कार्य करते आ रहे थे और आज ऐसा लेटर जारी करके आप सीधे कह दे रहे हैं कि नहीं। हमारी मांग ये है, सरकार से भी ये मांग है कि कृपया करके इस लेटर पर संज्ञान में लीजिए और ये जो राज्य सरकार के विरोधी जो वीसी हैं, मतलब सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं सरकार को, ये बहुत गलत हो रहा है। इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं और अबुआ सरकार से हम लोगों का यह मांग है कि कृपया करके इसका संज्ञान लीजिए। हम लोग बैठे हुए हैं, कृपया हम लोग से आकर के बात कीजिए और हमारी समस्याओं को जानिए कि क्या समस्या है। आप इसे जल्द से जल्द इसका समाप्त कीजिए। हम लोगों को विश्वविद्यालय में ही हम लोगों का समायोजन करने का काम कीजिए ताकि एक अबुआ सरकार का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन पाए। क्योंकि हर राज्य में, दूसरे राज्यों में समायोजन करने का काम किया गया है, लेकिन हम लोगों के राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम लोगों को मुख्यमंत्री साहब कहे थे कि आप लोगों को हम कुर्सी पर बैठ गए हैं, आप लोगों को कभी भी बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा जब तक हम हैं। और कई बार मैडम हम लोग भी, जैसे मैं देवघर से आया हूँ,
और देवघर में भी मैंने कई माननीय मंत्री जैसे हफीजुल हसन अंसारी हैं, इरफान अंसारी हैं, हम लोग उनसे भी बात किए थे। उन लोगों ने भी कहा था कि आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए, आप लोगों को कहीं भी रोजगार होने का जरूरत नहीं है, हम आप लोग के साथ हैं, सरकार आप लोग के साथ है और आप लोगों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और समायोजन विश्वविद्यालय में ही किया जाएगा। जब आप लोगों की नियुक्ति करवाई गई थी तो नियुक्ति के समय में आप लोगों को कुछ ऐसा बताया गया था कि कब तक आप लोगों को अपनी सेवा देनी है? नहीं, ऐसा कोई उसमें जिक्र नहीं है कि आपकी कब, सिर्फ महाविद्यालय के कार्यों के लिए हम लोगों का बहाली किया गया था और हम लोग निष्ठापूर्वक हर दिन काम करते हैं। जैसे एग्जाम में अगर कोई काम चलता है तो 2 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा भी काम करते हैं, जिसका कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, फिर भी हम उतना अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं और निष्ठापूर्वक काम करते हैं। कोई भी ऑर्डर आता है हम लोग सारा काम करते हैं। कितने वर्षों से जो है वो विश्वविद्यालय में आप कार्यरत हैं? अभी तो हम महाविद्यालय में करीब 6 वर्षों से कार्यरत हैं और आप देख लीजिए, आप अंगुली में गिनती कीजिएगा ना तो परमानेंट स्टाफ अंगुली में गिनती हो जाएगा। सारा काम जितना भी परीक्षा हो, लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय, लेबोरेटरी हो, सारा काम तो जैक कर्मी ही कर रहा है। अगर अच्छा एजुकेशन, जितना भी शिक्षित ये नॉन टीचिंग का काम है सारा तो वही कर रहा है, कोई तो और दूसरे हैं नहीं। अब आप लोगों को सेवा से हटाया गया है तो आप लोग जो कार्य कर रहे थे अब आपकी जगह पे वो कार्य कौन करेगा? यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग को जानकारी नहीं है कि हमारी सेवा को आप कौन करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग इंटरमीडिएट कर्मचारी है, लेकिन हम लोग शुरू से ही यूजी पीजी का ही काम देखते आए हैं। सभी तरह का काम हम लोग देखे, इंटरमीडिएट का भी देखे और यूजी पीजी का भी हम ही लोग देखते रहे। आज हम लोग को बोल दिया जा रहा है कि नहीं काम ले आने, अब डायरेक्ट कह दिया गया है कि काम नहीं आने। नहीं। इधर देखिए, क्या कुछ अब आप लोगों की आगे की रणनीति रहेगी, आगे की योजना रहेगी? शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ सामूहिक रूप में जो तय होगा उसी के अनुसार किया जाएगा। लेकिन है सो जो काम लिए गए थे उस नियुक्ति के समय को कहा नहीं गया था कि आपको ये स्पेसिफिकेशन है कि ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन है सो जो भी काम आता था दिया जाता था, सब निष्ठापूर्वक समर्पित भाव से काम करते थे। और अचानक है सो वो एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिया गया और उसके बाद है सो रिटन कोई डॉक्यूमेंट लेटर भी नहीं दिया गया है कि आपको निकाल दिया गया है। हम लोग का ये बायोमेट्रिक में बनता था, बायोमेट्रिक हटा दिया गया और अचानक है सो ये है सो तालाबंदी कर दिया गया अपना डिपार्टमेंट में और सबको कहा दिया गया कि आपका सेवा समाप्त, भरवली कह दिया गया कि आपका सेवा समाप्त हो गई है। कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं है। शिक्षकों, यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का कहना है कि किसी भी तरीके की कोई रिटर्न जो है वो जानकारी नहीं दी गई है। वर्बली उन्हें कहा गया है कि अब आप लोगों की सभी सेवा को जो है वो समाप्त किया जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं भी जो हैं वो बैठी हुई हैं। कितना मुश्किल होगा अब अचानक से इस तरीके से सेवा से आप लोगों को हटा दिया गया है? मैडम बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारा परिवार इसी से चलता था। अब क्या होगा, अब हम लोग भी इसी चिंता में यहाँ बैठे हुए हैं। अब सरकार से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे बारे में कुछ सोचे और हम लोगों को वहीं समायोजित कर दे जहाँ से हम लोग आए हैं। जिस कॉलेज से हम लोग रिलेट हैं उसी वहीं पर हम लोग को डाल दिया जाए वापस, वहीं पे वापस जी 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 समायोजित कर दिया जाए मैडम। तो आखिर खाली हुआ ना भाई, खाली हुआ तो आखिर जो बाहर से ला रहा वो हम ही लोग को उसमें रखे। नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं। नियुक्तियां शुरू हो चुकी है। आखिर 1 साल पहले 10-12 जो स्टाफ को लाया गया वो किस बिना पे लाया गया? कुछ तो होगा ना उसका समाधान। देखिए हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है। देखिए यहाँ ज्वाइनिंग लेटर हम लोग 1 साल तक लाइब्रेरी में किए, उसके बाद फिर उर्दू डिपार्टमेंट में हम लोग को ट्रांसफ़र किया गया। आखिर सारा काम तो हम लोग यूजी पीजी के ना किए, तो आज जैक का हवाला देके हम लोग को क्यों निकाला जा रहा है? आखिर हम लोग एक ही टेबल में बैठ के उन लोग 24,000 22,000 का बिल बनाता है और हम लोग वही टेबल में बैठ के 8,000 का बिल बनाते हैं और उन लोग को बोनस भी मिलता है, CL DL सब कटता है। हम लोग 4 दिन का 6 दिन का बच्चा छोड़ के हम लोग काम किए हैं। वो हम लोग कैसी स्थिति थी और 4 दिन 6 दिन का ही पैसा काटता था। ऐसा भी हम लोग दिन देखे हुए हैं और आज एकदम इंटर का हवाला देके हम लोग को निकाल दिया जा रहा है, तो हम लोग को दिमाग नहीं खराब होगा? आगे हम लोग का हड़ताल इस तरह जारी रहेगा। हम लोग का मनोबल है कि हम लोग अपना हक का लड़ाई में हम लोग जीत के रहेंगे। अभी हम लोग गए थे नवीन जी के यहाँ पे, उनसे मिले, VC से बात हुई है। VC से 3 दिन का और टाइम लिए हैं कि हम 3 दिन के बाद में कुछ भी आप लोग को डिसीजन बताएंगे। ये बात हुई है अभी हमारी।
जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का कहना है कि इनकी बस एक ही मांग है कुलपति से कि जिस तरीके से इन्हें बिना किसी नोटिस के हटाया गया है, वापस से इन्हें उसी कॉलेज में, उसी विश्वविद्यालय में जो है वो वापस से समायोजन किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने अपने जो जीवन के 15 से 20 साल है वो उन्होंने नौकरी करते हुए बिता दिया है और नियुक्ति के समय में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि आपको अपनी सेवा कब तक देनी है, और अचानक इस तरीके से बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के इन्हें अपनी सेवा समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in